जय श्री चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्त मिलकर मेरे साथ आज की लीला का चिंतन कीजिए। आज की लीला है कालिदास भट्ट को पान प्रसाद और स्थिति सुख प्रदान करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 566। एक बार भगवान दिन के समय रामनाथ से बाहर बड़ के वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे हुए थे। एकादशी का दिन था। कालिदास भट्ट शाम के समय होने वाले जागरण में भाग लेने के लिए वहां आए हुए थे। वहां वे भगवान के दर्शन के लिए उनके पास आए। उनके साथ उनका धोता बाईदेव भी था। कालिदास भट्ट की लड़की इंद्र भट्ट की पहली पत्नी थी। उन्होंने भगवान के पास आकर उन्हें दंडवत प्रणाम कर उनके श्री चरणों को स्पर्श किया। उसके बाद वे भगवान के सम्मुख बैठ गए। इतने में भगवान अपने मुख के पान के चूरे को जब बाहर फेंकने लगे तो कालिदास भट्ट ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान इसे मेरे हाथों में डाल देवे, बाहर मत फेंकीजिए। इस पर भगवान ने कहा, हमारे पान का प्रसाद लेना यह कोई विधि है या कोई धर्म है? इस पर कालिदास भट्ट ने कहा, मैं तो इस बात को नहीं जानता। इस पर उन्होंने संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हुए कहा, जानामि जानामि धर्म न चा मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्म न चा मे निवृत्ति, के नापि देवेन हृदय स्थितेन यथा प्रयुक्तम तथा करोमि। पान का प्रसाद लेना यह कोई धर्म है, यह भी मुझे जानने की इच्छा नहीं है, और यह अधर्म का कार्य है, इस बात की ओर भी मेरा कोई ध्यान नहीं है। मेरे हृदय में विद्यमान किसी देव ने मुझे जो प्रेरणा दी है उसी के अनुसार मैं ऐसा कर रहा हूँ। दूसरा श्लोक है, स्वधर्म पीड़ाम चिंत्य योमाम योऽयं तपः योऽयं मत् पाप शुद्ध शर्थ मिह प्रवृत्तः न चेक्षतां मा पापस्य मस्य कुर्यामतः कृत घनोवद कीदृशो अन्यः। मैं अधर्म का कार्य कर रहा हूँ, इस बात की चिंता किए बिना ही मैं अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए इस कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ। इसके लिए मैं क्षमा याचना भी नहीं करूँगा। इसके अतिरिक्त और कृतघ्न बात अन्य क्या हो सकती है? इस पर पुनः भगवान ने कहा, आज एकादशी का दिन है। तब कालिदास ने कहा, भगवान पान का प्रसाद गुरु का, माता पिता का और देवता का, इन तीनों का लिया जाता है। इस पर भगवान ने कहा, उधर सब खड़े हुए लोग देख रहे हैं। तब कालिदास ने कहा, भगवान कोई बात नहीं, देखते हैं तो उन्हें देखने दो, मैं तो यह अवश्य प्रसाद लूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान के मुख से निकले पान का प्रसाद लेकर अपने मुख में डाल लिया। इसी के साथ ही उन्हें स्थिति के सुख का संचार हो गया। थोड़ी देर तक वह स्थिति के सुख का अनुभव करते रहे और वहीं बैठे रहे। उधर भगवान अपने निवास स्थान पर चले गए। सावधान होने पर वे भी वहां आ गए। भगवान को दोपहर का पूजा अवसर हुआ। फिर भगवान ने भोजन किया। फिर भगवान ने बाईसा से कहा, इस बाईदेव को भी भोजन दो। तब बाईसा ने कहा, भगवान चावल नहीं है। तब भगवान ने कहा, इसे घी लगाकर रोटी ही दे दो। इस पर बाईसा ने उसे घी के साथ रोटी दी। उस नन्हे बालक ने उसे प्रसाद समझकर खा लिया। लीला का हेतु है, कालिदास भट्ट को भगवान ने जो स्थिति का सुख प्रदान किया वह गंधर्व देवता की विद्या का था। यह विद्या स्पर्श से होती है। उसकी निष्ठा को देखते हुए भगवान ने यह विद्या लीलादान से प्रदान की थी। यह अनार्जित थी। पान का प्रसाद लेने से उसके विकल्प जनित कर्मों का नाश हुआ था। इसके अतिरिक्त उसे भगवान के दर्शन, संबंध और नमस्कार करने का पुण्य फल प्राप्त हुआ है। अगली हमारी लीला है उमाइसा का भोजन स्वीकार।
पूर्वार्ध लीला क्रमांक 567। एक दिन बैजोवा उमाइसा को लेने के लिए आया। उमाइसा को घोड़े पर बिठाकर वे भगवान के दर्शन के लिए रामनाथ मंदिर में आए। उन दोनों ने भगवान को दंडवत प्रणाम करके उनके श्री चरणों को स्पर्श किया। फिर उमाइसा ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान कल आप हमारे गांव में आने की कृपा करें जी। तब भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद उसने भगवान को दोपहर को भोजन करने की प्रार्थना की और फिर कहा, वे गांव में आकर भोजन करने की कृपा करें जी। इस पर भगवान ने कहा, यदि हमारी इच्छा हुई तो हम आ जाएंगे, नहीं तो तुम यहीं पर भोजन भेज देना, यहीं पर हम कर लेंगे, हमारे इस भृंगी के हाथ भेज देना। उमाइसा ने दूसरे दिन भोजन तैयार करके बैजोवा के हाथ भेज दिया। वे भोजन लेकर भगवान के पास मंदिर में आए। भगवान ने बैजोवा को जब भृंगी का नाम दिया, उसी समय भगवान मंदिर से बाहर बड़ के नीचे बैठे थे। इतने में आबाइसा उमाइसा भी वहाँ भगवान के पास पहुँच गए। उन दोनों ने भगवान की पूजा अर्चना की और फिर भगवान ने भोजन किया। लीला का हेतु है, बैजोवा और उमाइसा को भगवान के दर्शन, संबंध और भोजन का पुण्य फल प्राप्त हुआ है। तो ये थे आज के हमारी बहुत अच्छी लीला। आप सभी प्रेमी भक्तजन इन दोनों लीलाओं का चिंतन अवश्य कीजिए। हम कल फिर एक नई लीला लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।